नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। गरीबों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जरूरतमंद लोगों की सरकार अब तुरंत मदद करेगी। साथ ही वैसे परिवार जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उनको जमीन और घर मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2 सालों के अंदर हम बिहार में गरीबी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को गांवों में स्कूल दे दिया गया है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो गांव के स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं, गांव के माहौल में नहीं रहना चाहते हैं। तो के पाठक ने उन सभी शिक्षकों को सख्त निर्देश दिया कि गांव में रहकर ही बच्चों को पढ़ाना होगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है, आपको सैलरी बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जा रही है, ना कि आपके मौज मस्ती के लिए। के पाठक ने कहा कि जो शिक्षक गांव में रह के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं वो वापस जा सकते हैं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही के पाठक ने कहा है कि हम इस बात पर भी नजर रखेंगे कि सभी टीचर स्कूल से 15 किलोमीटर के अंदर के दायरे में रहेंगे। स्कूल से 15 किलोमीटर दूर रहेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो शिक्षक गांव में रह सकते हैं उनका स्वागत है, बाकी सब जा सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है वैसे शिक्षकों की। के पाठक ने कहा कि कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। शिक्षकों को स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में रहना होगा और समय पर स्कूल आना होगा और सारे के सारे 6 क्लास लेने होंगे, तभी उनको वेतन दिया जाएगा। बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की किस्मत मानो चमक गई। जब ये बेरोजगार थे तो कोई बाप इनको बेटी तक नहीं दे रहा था। सरकारी शिक्षक बनते ही पलट गई है इनकी किस्मत। दहेज का रकम सुनकर चौंक जाएंगे आप भी। बिहार के इन मास्टर साहब की डिमांड काफी हाई हो गई है। देखिए, नौकरी मिलने से पहले बिहार में कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया था कि उनके बाल सफेद हो गए हैं। नौकरी नहीं होने के कारण कोई बाप अपनी बेटी नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव से भी बाकायदा अभ्यर्थियों ने इसकी गुहार लगाई थी कि नौकरी दे दीजिए तब हमारी शादी हो पाएगी, वरना कुंवारे मारे जाएंगे। लेकिन अब नौकरी मिलते ही शादी के लिए लड़कियों की लाइन लग गई है। ऐसे में दहेज के बाजार में रेट भी काफी हाई हो गया है इन शिक्षकों का। तेजस्वी यादव ने नौकरी को लेकर कहा था कि बिहार में चटपट झट सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब ये बिहार के शिक्षकों पर भी लागू हो गया। बस मास्टर साहब की हाँ की देरी है, लड़की वाले चट मंगनी पट ब्याह करने को तैयार है। इन शिक्षकों को नौकरी मिलते ही अगवा की भी लाइन लग गई है। बिहार में भले ही दहेज बंद है, लेकिन जरा इनकी डिमांड तो सुनिए। सामान्य वर्ग के बीपीएससी पास शिक्षक दहेज में 15 से 25 लाख रुपया, ऊपर से 2 पहिया या 4 पहिया वाहन मांग रहे हैं। तो वहीं ओबीसी श्रेणी में 10 से 20 लाख का रेट चल रहा है और वाहन भी चाहिए। तो वहीं युवतियां जो शिक्षिका बनी है उन्हें भी अब नौकरी वाले दूल्हे चाहिए। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार अभी जितनी तेजी से विकास कर रहा है ना, उससे 10 गुना से भी ज्यादा तेजी से विकास करने लगेगा। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को 5 पेज का प्रस्ताव भेजा है। नीतीश सरकार ने बताया कि आखिर क्यों चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीब परिवार की संख्या 34% से भी ज्यादा है। बिहार के 94,42,786 गरीब परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 से भी कम है। बिहार में 63.7% परिवारों की मासिक आय मात्र 10,000 रुपया है। मात्र 9.8% ही लोग 50,000 रुपया प्रति महीना तक कमाते हैं। सरकार चाहती है कि बिहार के 94,42,786 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दिया जाए ताकि ये लोग अपना कोई बिजनेस कर सके। और बिहार के जितने भी भूमिहीन परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया सरकार देगी। यानी
यानी इन योजनाओं पर 5 वर्ष में सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। यानी हर साल 50,000 करोड़ की सरकार को जरूरत पड़ेगी। यदि विशेष राज्य का दर्जा मिला तभी ये हो पाएगा। साथ ही बिहार सरकार का कहना है कि बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिला तो केंद्रीय योजनाओं में 90:10 के अनुपात में राशि मिलेगी। यानी केंद्र सरकार 90% राशि देगी, बिहार को सिर्फ 10% राशि लगानी होगी। इससे हर साल 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो इधर लालू यादव का कहना है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बिहार में शराबबंदी की हालात देखिए। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो बस में लगा दी आग। देखिए, शराब पीने के लिए एक शराबी ने बस वालों से पैसे मांगा। जब बस वाले ने पैसे नहीं दिया तो बीच सड़क पर ही बस में आग लगा दी। देखिए किस तरह से धू धू कर जला है ये बस। खबर है बिहार के दरभंगा से, जहां एक शराबी ने बस संचालक से 11,000 रुपए की रंगदारी मांगा। बस संचालक ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी आग बबूला हो गया और बस को आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरे बस में फैल गई। तो बताइए मुख्यमंत्री जी, आखिर ये कैसी शराबबंदी लागू किए हो? एक तरफ जहां हर दिन बिहार में जहरीली शराब पीने से लोग मारे जा रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी हो रही है और अब शराब पीने के लिए इस तरह की रंगदारियां होने लगी है। एक जरूरी सूचना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि में 50,000 रुपए के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 69वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक मुक्त यानी एक ही बार में 50,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए state.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2023 तक है। और हाँ, किसी तरह की कोई विशेष जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हो, जो कि है 0612221546। शिक्षा विभाग ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि स्कूल में जितने शिक्षक होंगे उतने कमरे भी बनाए जाएंगे ताकि कोई भी शिक्षक बैठ कर ना रहे, वे बच्चों को पढ़ाते रहे। और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों को नया आदेश दे दिया। इन्होंने कहा कि सिर्फ स्कूल आ जाने से अटेंडेंस पूरी नहीं होगी। के पाठक ने बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से कहा है कि शिक्षकों को प्रत्येक दिन अलग अलग 6 कक्षा लेनी होगी, तभी सभी शिक्षकों को तनख्वाह मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। साथ ही के पाठक ने कहा कि सिर्फ स्कूल आकर शरीर गिरा देने भर से उपस्थिति नहीं बनेगी, सभी को 6 क्लास पढ़ाना होगा, तभी शिक्षकों को तनख्वाह दिया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा जाति वालों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि कृषि यंत्रों पर अब ईबीसी को भी मिलेगा अनुदान। देखिए, कृषि विभाग ने कहा कि कृषि यंत्रों पर अनुदान में SC ST को जितना अनुदान मिलता है उतना ही अब ईबीसी को यानी अत्यंत पिछड़ा जाति के किसानों को भी मिलेगा। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि SC ST को कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान मिलता है, इतना ही अनुदान अब ईबीसी को भी मिलना चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि राज्य में ईबीसी के किसानों की यानी अत्यंत पिछड़ा जाति के किसानों की आर्थिक हालात काफी खराब है। इनकी आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसानों की तरह ही है। साथ ही मंत्री जी बोले कि इस बार किसानों को कुल 119 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब रही बात कि किसानों का चयन कैसे होगा, तो मंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन लॉटरी से होगा कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन। बिहार में ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल बिहार में ठंड अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। बिहार में कड़ाके की ठंड आने वाली है और देखिए, बिहार के 19 शहरों का पारा गिर चुका है। अभी बिहार के जिलों में सबसे ठंडा बांका जिला है। बाकी मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में और भी पारा गिरेगा और एक सप्ताह के अंदर बिहार में हाड़ कपा
देने वाली ठंड की शुरुआत हो सकती है। यदि आप प्रखंड स्तर पर कोई सरकारी दफ्तर जाते हो तो वहां के अधिकारियों से मिलने में काफी परेशानी होती है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि किस अधिकारी से मिलना है, लेकिन अब सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि 174 प्रखंडों में खुलेगा दीदी अधिकार केंद्र। इससे फायदा यह होगा, एक तो जरूरतमंद लोगों को सीधा अधिकारियों से संपर्क करवाया जाएगा और बीच में दलाल लोग जो पैसे ठगते हैं वो भी बंद होगा। देखिए, काम के सिलसिले में प्रखंड दफ्तर आने वाले लोगों को अब कर्मचारियों से संपर्क करने में या अधिकारियों से संपर्क करने में कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य के 174 प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलने जा रहा है। ये केंद्र प्रखंड परिसर में ही होगा और इसमें अधिकार दीदी बैठेगी, वह लोगों का संपर्क वहां के कर्मियों से करवाएगी। अधिकार दीदी जीविका समूह में ही चयनित एक दीदी होगी। साथ ही विभाग ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अधिकार केंद्र खोलने की शुरुआत बिहार में हो जाएगी। देखिए, जीविका के परियोजना प्रबंधक नीरज ने बताया है कि कई लोग ब्लॉक में अधिकारियों और कर्मियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस कारण उनका काम नहीं हो पाता है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनका काम कहां होगा, तो ऐसे लोगों की मदद अधिकार दीदी करेगी। केंद्र पर आने वाले लोग ब्लॉक कर्मियों के पास जाने से पहले अधिकार दीदी से मिलेंगे और उनकी मदद होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को चेताया और कहा कि हमें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए, इंकलाबी कीड़ा तुरंत हटा दे, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे शिक्षक। देखिए, के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को हिदायत दी है कि वे संघ बनाने के बारे में सोचे भी नहीं, ना ही संघ बनाए, ना ही किसी संघ का हिस्सा बने। यदि ऐसा करते हुए कोई शिक्षक पकड़े जाएंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर किसी शिक्षक में भी इंकलाबी कीड़ा है तो उसे जल्दी से हटा दें, वरना हम उसे हटा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब तक जो कोई सरकार नहीं कर सकी वो हम 2 साल में करके रख देंगे। बिहार में गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो बिहार में 2 साल में खत्म हो जाएगी गरीबी। खुले मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा दावा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा भी नहीं है कि हम अपने बूते बिहार में गरीबी खत्म नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि यदि हम अपने बूते करेंगे तो उसमें 5 साल लग जाएगा, लेकिन यदि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल गया तो 2 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी। बिहार सरकार बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन इसलिए खिलाती है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। लेकिन बराबर ये देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता काफी खराब होती है। कभी सांप बिच्छू, कभी छिपकली तक खिला दिया जाता है। काफी खराब क्वालिटी का खाना मिलता है कई स्कूलों में। लेकिन अब ऐसा यदि किसी भी स्कूल ने किया तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक या भोजन बनाने वाले पर कार्रवाई होगी। अब शिक्षा विभाग ने दिमाग लगाया है। इन्होंने कहा कि स्कूल में 50% से कम बच्चों ने यदि खाना खाया तो उस स्कूल पर कार्रवाई होगी। जो स्कूल खराब क्वालिटी का खाना बनाएंगे वहां के बच्चे अपने आप खाना नहीं खाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि कहां किस तरह का खाना खिलाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना में जो रूटीन बनाया गया है कि किस दिन कौन सा खाना मिलेगा वही देना होगा और अच्छी क्वालिटी का देना होगा, वरना अब उन स्कूलों को शिक्षा विभाग नहीं छोड़ने वाला है। बाल बाल बच गए नीतीश कुमार के मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। बड़ी खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये घटना ओबारा प्रखंड के तेजपुरा के पास हुआ है, जिसमें से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, देखिए किस तरह से ये गाड़ी पलटी हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी किसी कार्यक्रम में शरीक होने के बाद पटना से डेहरी जा रहे थे, तभी ये